नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की पीढ़ी यात्रा चल रही है और गांव-गांव गली-गली जाकर जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं विजय कन्हैया जी के नेतृत्व में पूरी यात्रा का शुभारंभ हुआ है। पिछले लगभग एक हफ्ते से ये यात्रा गांव-गांव जा रही है। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो विजय कन्हैया जी से बात करें तो क्योंकि इनके नेतृत्व में, विजय जी सबसे पहले तो पहला सवाल, गांव-गांव पिछले एक हफ्ते से आप जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। इस यात्रा का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को सस्ती खाद मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, मुफ्त पढ़ाई मिले, मुफ्त दवाई मिले और अपना किसान जो इतना परेशान है, सभी लोगों की समस्याओं को सुना जाए और आने वाले 24 में इस जो सरकार चल रही है इसको उखाड़ के फेंकने का इस यात्रा का उद्देश्य है। आपने किसानों की बात करी, देखा है किस तरीके से किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मौका मिलता है, सबसे पहले किसानों के लिए क्या करें? डीजल सस्ता करेगा, खाद सस्ती करेंगे, सारा कुछ। जब समाजवादी सरकार थी तो फसल महंगी बिकती थी। आज आलू का देख लीजिए, खाद 1300 रुपए की डीएपी आ रही है, आलू 2 रुपए किलो जा रहा है। किसान तो वैसे ही मरा जा रहा है। इन्होंने वादा किया था आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी कहाँ हुई? उससे भी पहले थी, उससे भी कम हो गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष है। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल है, क्योंकि बहुत चंद समय रह गया चुनाव का, इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? अरे बिल्कुल कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार घबरा गई। सारे घटक दल, उसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका रहेगी और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार होगी। ये पीडीए यात्रा चल रही है, पीडीए की मतलब दलित डी की बात करूं तो दलित, क्या मायावती इस गठबंधन में शामिल होंगे आने वाले समय? देखिए, ये गठबंधन या समाजवादी पार्टी सारे धर्मों जात को लेकर पूरे देश में, प्रदेश में काम कर रही है। जब जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिला है, चाहे वो किसी भी जात और धर्म के लोग रहे हो, सारे धर्मों के लिए उन्होंने काम किया है। किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सारे लोगों के लिए समाजवादी पार्टी ने रास्ता खोला, उनके काम किए। 2024 में अखिलेश जी दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, ये बहुत इंडिया गठबंधन की ये बातें हैं जो संयोजक होगा। पहले हम लोग जीत के आए, उसके बाद देश में जो गठबंधन है उसको तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। लगातार पीडीए की यात्रा चल रही है, आप देख रहे हो गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाकर ये लोग यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। तो लगातार मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, 3 से 4 महीने का समय है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार जी। इनके नेतृत्व में भी ये यात्रा गांव-गांव जा रही है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं और यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है गरीब और रोजगार, गरीबों को रोजगार और शिक्षकों को और जो हैं उनको मदद करना और किसानों की मदद करना। जो खाद जो महंगी हो रही, फसल सस्ती बिक रही, इन सबका को मतलब लाभ पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। जी जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? हाँ, हर हालत में डट कर के मुकाबला करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले ही मुकाबला कर सकती है। अगर सही तरीके से धोखाधड़ी न हो तो समाजवादी अकेले ही सक्षम है, लेकिन फिर भी सारे घटक दल को मिलकर के इंडिया गठबंधन बना है। गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करें। क्या संदेश लेकर जा रही है यात्रा, गाँव-गाँव जा रही है? ये पीडीए की यात्रा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा गांव-गांव और जन जन तक पहुंचाना है और पीडीए का मकसद है 80 में 80 सीटों को लेकर के हम आगे बढ़े और भाजपा को सदस्य देकर के अपनी सरकार गठबंधन की इंडिया। जिस तरीके समाजवादी पार्टी दम भर रही है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्या आने वाले समय में अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? ये तो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो इस लायक है। उनसे बड़ा चेहरा किसका है? आप बताओ। इंडिया गठबंधन मगर इससे अच्छा चेहरा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो है, हम दावेदार हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय है और होना भी चाहिए हमको। हम एक बड़ी पार्टी को रूप में उभर के आ रहे हैं। पहला काम समाजवादी पार्टी को सत्ता मिलती है तो किसानों के लिए क्या करें? देखो, किसानों की पार्टी है, किसानों के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। जो कुछ 80% जो भी जाएगा वो किसानों के हितों में काम होगा और हमेशा होता रहा है। वो माननीय नेताजी ने हमारे ने किया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी करेंगे। कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? कर्जा मुक्त है, किसानों का कर्जा मुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, गांव-गांव यात्रा लेकर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ नया दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।